सभी का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज इस YouTube चैनल पर हम चीन के खिलाफ चक्रव्यूह नामक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के माध्यम से हम ये बताएंगे कि चीन के खिलाफ चक्रव्यूह या जो रणनीति है ये कौन कर रहा है। आपने हाल फिलहाल एक नाम सुना होगा, क्वाड, QUAD। मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। हालांकि इसकी बात 2007 में उठने लग गई थी, लेकिन विधिवत रूप से जो ये सामने आया ये 2017 में आया और अभी 2020 में चर्चा में इसलिए है क्योंकि अक्टूबर 2020 में क्वाड की बैठक हुई है, जहां पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए हुए थे। जापान में बैठक हुई है। उसी को आधार बनाकर मैंने ये लेक्चर आपके सामने रखा है और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे और इसको ज्योग्राफिकल कंडीशन से हम जोड़ेंगे। तो ये लेक्चर आपको यदि पसंद आता है तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसकी कमी मैं महसूस करने लगा हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। दोस्तों, जो उम्मीद जिससे की जाती है उसी को ही कहा जाता है, बस आप यही समझ लीजिए। और आप हमारे प्रिय स्टूडेंट हो, आपको नहीं तो फिर कहें तो फिर किसको कहें। तो जो मेरी जिम्मेदारी है कहने की वो मैंने पूरी की, और अब आप इसको कितना शेयर करते हो, कितना लोगों को बताते हो, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। खैर, ये वक्त बताएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, जो कि एक तो ऐप का लिंक है जिसके माध्यम से राकेश मेहरा जी के क्लासेस ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का पेड कोर्सेज उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा एक टेलीग्राम का लिंक है, उसे भी आप डाउनलोड कर लें। कई बार मैं देखता हूं और मुझे बड़ी हंसी भी आती है और कुछ हल्का सा दुख भी होता है, इतना सब कहने के बावजूद भी, कि टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ऐप का लिंक दे रखा है, फिर भी कई बच्चे मैसेज करते हैं, सर टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिए, सर ऐप का लिंक भेज दीजिए। क्यों, किस लिए? आप ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे इंसान हो, आप लोगों को ये बात शोभा नहीं देती है। ठीक है, मैं भेज दूंगा, लेकिन क्या आप सही चल रहे हो? क्या मीन्स है इस बात का? तत्परता होनी चाहिए आप में। यदि तत्परता नहीं हुई तो ये भी एक नाकामयाबी का एक कारण होता है। सजगता और सतर्कता स्टूडेंट की निशानी होती है, ध्यान रखना। इसके बगैर स्टूडेंट आगे नहीं जा सकता। तो अपने आप को सजग रखिए, सतर्क रखिए और स्टूडेंट रहिए। स्टूडेंट का मतलब होता है सीखने को आतुर, सीखने को आतुर रहिए। तब देखिए कामयाबी कितनी नजदीक पहुंचती है आपके। तो इस लेक्चर को मैं अभी स्टार्ट करता हूं। हेडिंग डाल दीजिए क्वाड, QUAD, क्वाड है ये। सबसे पहली बात तो इसका पूरा नाम क्या है। हालांकि पूरा इस तरीके से ये रिप्रेजेंट नहीं होता है, हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है, क्वाड। और जो पूरा नाम है इसका ध्यान रखना आप, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। हालांकि इसके नाम में कोई अर्थ नहीं है, क्वाड शब्द यहीं पूरा हो जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये इसका पूरा नाम है। अब देखिए क्या है ये, है क्या ये। दो बातें बताऊंगा मैं आपको और दोनों बातों की तरफ आपने ध्यान देना है। ये है इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या होता है? कुछ सरकारें मिली हुई है, कुछ सरकारें इसमें मिली हुई है। तो उनका एक फोरम है, एक मंच है जो सिक्योरिटी की बात करता है और इसके लिए एक रणनीति बनाता है। तो एक बात और कह सकते हो, ये क्या है? एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम।
रणनीति बनाता है। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां RI और है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्लियर? इंटर गवर्नमेंटल है, बहुत सारी सरकारें मिली हुई है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रेटेजी तैयार करती है। किसके लिए तैयार करती है? सिक्योरिटी के लिए। ऐसा क्या हो गया? सिक्योरिटी से कैसे संबंधित हो गया? देखिए, चीन का जो हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए रणनीति तैयार करना, ये इसका उद्देश्य है। लिखिए, उद्देश्य चीन के हिंद महासागर में बढ़ते प्रभाव को रोकना, बढ़ते प्रभाव को रोकना इसका काम है। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? 4 देश शामिल है इसके अंदर। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका, ये 4 देश शामिल है। अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वाड में शामिल नहीं है, तो इन चारों के अलावा कोई और नाम दे देगा। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल एक तरीके से चतुर्भुज के बारे में हमें बताता है। अब हम थोड़ा सा इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन देखते हैं। आप चाहो तो इसे एटलस में भी देख सकते हो, नहीं तो मैंने आपके सामने एक सिस्टम तैयार किया है, इसको गौर से देखिए। देखिए, जब आप अपनी एटलस देखोगे तो वहां पर आपको ऐसी स्थितियां मिलेगी, अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ऐसी स्थितियां मिलेगी। अब आप क्या कीजिए, इनको मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए। अब देखिए, जब आप इनको मिलाओगे तो ये स्थिति बनेगी। अब आप देखिए, एक तरीके से ये क्वाड की स्थिति बनेगी, चतुर्भुज की स्थिति बनेगी। कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हो आप। अब देखिए, ये कहां है? यहां वाला एरिया क्या है? ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। चाइना कहां है? तो चाइना है यहां पर। तो एक रणनीतिक पहल होगी, स्ट्रेटेजी होगी चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना के खिलाफ एक चक्रव्यूह कह सकते हो आप इसको, क्वाड के रूप में है। हिंद महासागर में जो चाइना का बढ़ता प्रभाव है उसको रोकने से संबंधित है ये। क्लियर हुई बात सारी? तो अब मैं बात करूंगा इसका विचार किसने दिया था। हालांकि 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इसका विचार दिया था और सहयोगी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल थे इसके अंदर। बात करेंगे इसकी, एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब देखिए, ये जो क्वाड का जो विचार आया था ये 2007 में आया था। 2007 में आया था ये, और ये विचार दिया गया था जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के द्वारा। ये विचार दिया था। अच्छा क्वेश्चन बनता है। और इसमें जो इनके सहयोगी थे ये थे, एक तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री,
उस टाइम जॉन होवार्ड थे और एक भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस टाइम। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान रखिए, उस टाइम जो थे डिक चेनी। तो इन्होंने अपने विचार दिए थे और वैसे पर्टिकुलरली जो विचार दिया था शिंजो अबे ने दिया था। ये तो एक सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2007-8 में ही कर दी गई थी, लेकिन विधिवत रूप से इसका जो प्रारंभ हुआ था ये 2017 में हुआ था। तो शब्दों को समझने का प्रयास करना, 2017 में विधिवत रूप से इसका प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं वर्तमान में चर्चा में क्यों है। चर्चित क्यों? देखिए, क्वाड की बैठक हुई है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे अक्टूबर 2020 में। स्थान जापान में हुई है, ध्यान रखें। अब यहां क्या बातें हुई हैं मुख्य? एक तो इन्होंने कहा है कि जो हिंद महासागर है इसमें इसको विश्व के सभी देशों के लिए बनाया जाएगा। आप कह सकते हो कि हिंद महासागर में विश्व के सभी देशों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। एक लाइन तो ये लिख दीजिए, हिंद महासागर में विश्व के सभी देशों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मतलब इसके लिए जो क्वाड है ये रणनीति बनाएगा कि विश्व के जो अन्य देश है उनको वहां पर समान अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप देख लीजिए अपने आप में क्या हो रहा है, हिंद महासागर की बात हो रही है और हिंद महासागर में किसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है? चाइना का। तो चाइना को काउंटर करने की स्थिति में उठाया गया ये कदम है। तो ऐसे को रिलेट करके पढ़ना है। अब आप देखिए, वर्ल्ड सप्लाई चेन को आगे बढ़ाया जाएगा, लागू किया जाएगा। वर्ल्ड सप्लाई चेन क्या होती है? वस्तुओं का आयात निर्यात, भाई जल के माध्यम से करते हैं ना, तो वस्तुओं के आयात निर्यात को बढ़ाया जाएगा। लिख दीजिए दूसरा, वर्ल्ड सप्लाई चेन की स्थापना करेंगे। सप्लाई चेन का मतलब होता है आयात निर्यात को बढ़ाना, उसको और बढ़ाएंगे। एक वर्ल्ड सप्लाई चेन बढ़ा देंगे, विश्व सप्लाई आपूर्ति चेन श्रृंखला, विश्व के विभिन्न देशों में वस्तुओं की सप्लाई से संबंधित एक चेन, इसको क्वाड बनाएगा। तो अब आप देख लीजिए ये जो बात है चाइना को नागवार गुजरेगी। तो ये इसीलिए हमने कहा कि चाइना के खिलाफ एक तरह का ये चक्रव्यूह है क्वाड के रूप में। और तो और आपको एक और बात बता दूं, ये जो देश है जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, ये एक नौसैनिक अभ्यास भी करते हैं। जून 2020 में अभी एक अभ्यास भी किया गया था, नौसैनिक अभ्यास ये किया गया था, मालाबार अभ्यास। शायद मैंने बताया भी हो आपको करंट जीके के अंदर, अभी बता देता हूं, एक बार आप करंट इसको राइट डाउन करें।
एक अभ्यास लिख दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। जब मैं आपको कराऊंगा तो अपने आप समझ जाओगे कि इंपॉर्टेंट है ये। मालाबार नौसैनिक अभ्यास, जून 2020। मालाबार तट आप जानते ही हो, अपना हिंद महासागर के क्षेत्र का होता है ये। देखिए, ये जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है 2020 में हुआ था, लेकिन इसके बारे में यदि मैं डिटेल दूं, वास्तव में इसका जो प्रारंभ हुआ था ये 1992 में हुआ था। और 1992 में ये हुआ था भारत और अमेरिका के द्वारा। तो ये क्या बन गया था, दो देश हैं, तो ये हो गया था द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। नौसैनिक अभ्यास, लेकिन अब हुआ क्या, 2015 में शामिल देश, 2015 में इसके अंदर जापान भी शामिल हो गया। तो वर्तमान में ये क्या है, यह है त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, क्योंकि जापान शामिल हो गया ना 2015 में। बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है, क्वाड का ऐसा कौन सा देश है जो मालाबार अभ्यास में शामिल नहीं है? क्वाड का ऐसा कौन सा देश जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। ये क्यों पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन? इसका भी एक कारण है। ऑस्ट्रेलिया बार बार इन तीन देशों को कह रहा है कि मुझे भी शामिल कर लो, बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे भी शामिल कर लो, लेकिन किसी कारणवश इसको शामिल नहीं किया जा रहा है। और जब ये चर्चा में रहता है तो ऑब्वियसली बात है, एग्जामिनर की क्वेश्चन के रूप में एक पसंद बन जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि क्वाड का ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो मालाबार सैनिक अभ्यास में शामिल नहीं है। तीन ही देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है, इस तरीके से ही बन जाता है। तो तीन ये ऑप्शन दे देंगे, एक चौथा एक अलग दे देंगे। या एक क्वेश्चन और आपको बताऊं, एक लैंग्वेज होती है, मैंने देखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में नवीनतम शामिल देश है, अभी हाल ही में कौन सा देश शामिल किया गया? नवीनतम शामिल देश कौन सा है? शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? इस प्रकार की लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन आते हैं। तो आपने बहुत ही संजीदगी के साथ सतर्कता का परिचय देते हुए ध्यान रखना है इन चीजों का। और यही क्वेश्चन होते हैं, एक बार जब हम इन क्वेश्चनों को सही रूप में कर लेते हैं तो फिर वो रटना नहीं होता है, फिर वो समझ के हम करते हैं और फिर हम गलती कभी नहीं होते। जैसे हम क्वाड पढ़ रहे हैं, आपके सामने बात आ गई, भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो क्लिक कर गया कि मालाबार में ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अब बताइए, इसको रटने की कहां जरूरत पड़ी? आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और पढ़ा ऐसे ही जाता है। मैं कई बार देखता हूं कई चैनल पर हर चीज रटवाई जाती है। कुछ चीजें होती है जो याद रखनी होती है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर चीज को रटा नहीं जा सकता। वर्तमान में एग्जाम की डिमांड यही है। थोड़ा सा भी यदि क्वेश्चन आपके लिए घुमा दिया एग्जामिनर ने तो मान के चलना, आपको आ तो सब कुछ रहा होगा, लेकिन आप गलत करके आ जाओगे। हम कई बार बोलते हैं ना किसी, अरे यार इसका ये आंसर था क्या, अच्छा अरे यार दिमाग से निकल गया। और ऐसा एक क्वेश्चन के लिए नहीं बोलते हैं, कम से कम 15-20 क्वेश्चन के लिए बोलते हैं। और 15-20 क्वेश्चन हमारी नाकामयाबी के इतिहास को रच देता है। यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसे स्टूडेंट मैंने देखा है बहुत ज्यादा इसको लाइक करते हैं इन चीजों को। उनको कितना ही समझा दीजिए, गलत रास्ता इख्तियार करने में सबसे आगे रहते हैं। ये कर लीजिए, आपका अपना लाइफ है, आपकी अपनी जिंदगी है। यदि आपको मेरी बात कोई समझ में नहीं आती है तो खुद की तो समझ में आती होगी, एक बार कर लीजिए, आपको भी पता लग जाएगा कि हकीकत क्या होती है सारी चीजें। तो अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह रखिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज को,
कोई भी आपके पास है उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं, बार बार पढ़िए, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को बार बार पढ़िए, फिर देखिए। और मैं तो आपको यहां तक कहूंगा कि आपको लगता है ना, कई लोग बोलते हैं ना ये तो मेरे टिप्स पर है, वो भी आप बार बार पढ़िए। ध्यान रखिए, यही बातें आपको आगे लेकर जाएगी। आगे जैसा आप उचित समझो, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने क्वाड नामक टॉपिक को पढ़ा और इसके तहत हमने जानने का प्रयास किया कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया कैसे चीन के खिलाफ एक चक्रव्यूह बना रहे हैं, जिसके माध्यम से चीन के द्वारा जो हिंद महासागर में प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जा रहा है। तो इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।